ही मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम शख्सियात, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी इस दावत पर यहाँ आए। इसकी वजह ये थी, जो अभी मैंने देखा कि हमारी नौजवान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बेटी कहूँ या छोटी बहन कहूँ, जिसने एक रिकॉर्ड बनाया है और पार्लियामेंट की सीट को हासिल किया, वो भी आ गई हैं। खैर मकदम है उनका। हजरात, ये एक ऐसा इलेक्शन हुआ जो मैंने कभी नहीं देखा। जीतने वाले भी खुश और हारने वाले भी खुश। रूलिंग अलायंस भी खुश है और वो अलायंस जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का अहद किया, वो भी खुश है। वो खुश इसलिए है कि उसने जालिम के हाथ को रोकने की कोशिश की है। वो खुश इसलिए है कि उसने हिंदुस्तान को मजीद बर्बाद होने से रोका है। वो खुश इसलिए है कि हिंदुस्तान में एक किरण जागी है। और वो अलायंस जो आज हाकिम वक्त है, वो इसलिए खुश है कि 10 साल में जो उसने मजालिम किए हैं, जो बेईमानियाँ की हैं, जो करप्शन किए हैं, उसका हिसाब देने के लिए कुछ टाइम उनको मिल गया है। ये ऐसा इलेक्शन हुआ है। इस इलेक्शन से पहले इन 10 साल में जो कुछ हुआ मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैं पिछले 50 साल से सियासी गलियारों में घूमता हूँ और 60 साल से सियासत का शौक़ रखता हूँ, जब मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का सदर बना था। लेकिन इस तरह का हिंदुस्तान मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था। सारी इंस्टीट्यूशन छिन गई, इलेक्शन कमीशन नाम की कोई चीज़ नहीं रही। लेकिन हम पे क्या गुजरी पिछले 10 साल में, हम पे जो गुजरी उसको बयान नहीं कर सकते। जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए अपने को ऑप्ट किया था, उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि इस मुल्क में मुसलमान इस तरह से पहचाना जाएगा। हम यहाँ कभी भाइयों की तरह रहते थे, फिर ये आलम हुआ कि हम यहाँ दुश्मनों की तरह रहने लगे। हमारा प्राइम मिनिस्टर हमको घुसपैठिए के नाम से जानने लगा। हमारे घरों पे बुलडोज़र चले, हमारे बच्चे शहीद किए गए, हमारे बच्चों को जेलों में डाला गया। अफसोस और दरअफसोस ये रहा कि जो सेकुलर पार्टियां थीं वो दूर से देखती रहीं। हम खुले आसमान में बर्बाद होते रहे। हम ये कहने की कोशिश करते रहे कि हमारा जुर्म क्या है। ये जुर्म है हमारा कि हमने जिना को छोड़ दिया। ये गुनाह है हमारा कि हमने मौलाना आज़ाद और नेहरू और गांधी को मान लिया। 70 साल के बाद हर लम्हे हमको ये कहना पड़ा, हम देशद्रोही नहीं हैं, हम इस मुल्क के सच्चे खादिम हैं। इसीलिए IMCR ने ये कोशिश करी कि किसी सूरत से आइन को बचाया जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वो है जिससे हमारा इस मुल्क बुनियाद है, हमारा हिस्सा है। हम साझी विरासत के मानने वाले लोग हैं। लेकिन जब अलायंस हुआ, इलेक्शन हुआ संविधान बचाने का और संविधान तोड़ने का, तो हमने पूरी कौम ने पहली बार सन 92 के बाद मुसलमान का रवैया ये था, निगेटिव वोटिंग करता था कि कभी मायावती के साथ मिल जाओ तो बीजेपी को हरा दें, कभी अखिलेश के साथ मिल जाओ तो हरा दें, कभी एक्स के साथ मिल जाओ तो बीजेपी को हरा दें। इस बार उसने फैसला किया कि हम सिर्फ उनके साथ रहेंगे जिन्होंने कानून को, आइन को बचाने की बात करी।
हमको सबसे कम सीटें दी गई। हमारे मुस्लिम इलाकों में बड़े बड़े लीडरों को उनको टिकट नहीं दिए गए, लेकिन हमने परवाह नहीं की। हमने न बिरादरी की परवाह की, न मसलक की परवाह की। पूरी कुव्वत के साथ से इस हिंदुस्तान को दोबारा आज़ाद करने के लिए कोशिश करी। आज इतनी कुव्वत ज़रूर आ गई कि अलायंस के पास कुव्वत आ गई है। हम आज सिर्फ ये पूछने के लिए आए हैं आपसे, हमारा अगला अमल क्या होगा। जब आपके पास पावर नहीं थी तो आपने चुप्पी अख्तियार कर ली थी, अब तो कुव्वत आ गई है, अब भी क्यों चुप हैं आप। अभी देखिए लखनऊ में मुसलमानों की पूरी एक बस्ती जला दी गई, चुप्पी है। अलीगढ़ में एक शख्स को लिंच कर दिया गया, खामोशी है। यहां तक कि लीडरों का आलम यह है कि मुसलमान का नाम लेने से डरते हैं, क्योंकि जो अपीजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, मुश्किल यह है कि हम लोगों ने नेहरू की वो तकरीर नहीं सुनी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 29 अगस्त 1949 को कही गई थी। यही बात उस वक्त भी आई थी कि कहीं अपीजमेंट का किस्सा ना शुरू हो। नेहरू खड़े हुए, वो तकरीर मौजूद है रिकॉर्ड में। वो कहते हैं कि एक नया लफ्ज लाया गया है अपीजमेंट का, और इस नए लफ्ज की मैं बुनियाद को मानता नहीं हूं, इसलिए सबकी बराबरी है। अगर आप इसको अपीजमेंट कहते हैं तो मैं अपीजमेंट करूंगा, लेकिन मेरा आज सेकुलर लीडर वो मेरे नाम से डरता है, मेरे नाम को लेने से डरता है। कुछ लोग हैं, मेरे दोस्त बैठे हैं, मनोज झा जिनसे मैं कदर करता हूं, बहादुर लोग हैं। इस इलेक्शन ने एक बात साबित कर दी जो मेरा यकीन था कि हिंदुस्तान का हिंदू कमनल नहीं है, वो मेरा भाई है। जो नुकसान हुआ वो चुप्पी से हुआ, खामोशी से हुआ। ये वक्त इस वक्त साहिल पे बैठकर तूफान का नजारा करने का वक्त नहीं है मेरे अजीजों। ये वक्त है पानी में डूब के देखो कि गहराई कितनी है। मुझसे बहुत लोग कहते हैं क्या करेंगे बोल के आप। ये जो खामोशी है, ये जो खौफ है, इसे निकलना होगा। हम पूरी कुव्वत के साथ अपने सेकुलर भाइयों के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे हमेशा। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि जिस आइन के लिए आप लड़ रहे हैं उस आइन में हमारी हिफाजत भी है, हमारा हिस्सा भी है, उसको याद रखें। जब हम पे जुल्म हो तो आवाज उठाएं, हमारे हिस्से हमको दें, हमारा नुमाइंदगी हमको दें। यह भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है जिसकी आप लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा न हो कि कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ बातें मानी जाएं और कुछ न मानी जाएं। कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ कहता है हर इंसान बराबर है, लेकिन क्या हम बराबर हैं? ये सोचें आप। जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर खुलेआम यह कहता हो कि घुसपैठिए आ गए हैं यहां पर, खामोशी है, अदालतें चुप हैं, सरकारी मुलाजमीन उनसे बिक चुके हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं अलायंस के साथियों से, हिम्मत करिएगा, डरिएगा नहीं। आप आइन को मानती हैं, और अगर आप नेहरू और गांधी और लोहिया को मानती हैं तो यह आपका फर्ज है कि जब हम पे सितम हो तो बोलिए। सिर्फ ये न कह दीजिए कि साहब माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है, दलितों के साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं काफिया लगा देते हैं। अमेरिका में कल भी मैंने रिपोर्ट पढ़ी, उन्होंने साफ साफ कहा हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। क्या हमारी पार्लियामेंट नहीं बोल सकती है? ये किस किस्म की पार्लियामेंट बनाई गई है जहां बोलने के माइक बंद कर दिए जाते हो? क्यों खर्च किया करोड़ों रुपया? अगर आवाज बंद करने के लिए नया पार्लियामेंट बनाया था तो फिर इस पार्लियामेंट की बनाने की जरूरत नहीं थी। मैं जानता हूं हमने मोदी के हाथ तो पकड़ लिए हैं, उसकी कुव्वत अभी बाकी है। 4 स्टेट में अभी इलेक्शन होना है। हम सबको
हिंदू मुसलमान सब मिलके उन 4 स्टोरों में इनके पैरों को और तोड़ें और अपने इस बात का ध्यान रखें कि जो भी लोग आ रहे हैं इस मुल्क में अब हाकिम बनने, कितनी ही अंधेरी रात हो, सूरज निकलने की पहली किरण में बिखर जाती है। उस पहली किरण का अंदाज़ा कर लें, वो किरण करीब आ चुकी है। ये अंधेरी रात लम्हे में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अज़्म करें, अमल करें। कहना तो बहुत है, लेकिन आप लोग अपने लीडरों को सुनने आए। मैं बात मुख्तसर कर दूंगा। ख़ास तौर से उन नौजवान जो MP बने हैं उनको मुबारकबाद देता हूं और मैं कहना चाहता हूं उनसे, आप जिस पार्टी से जीत के आए हैं उस पार्टी के लॉयल रहिएगा, लीडर बनिएगा, ट्रेडर न बनिएगा। अब ट्रेडर बनना शुरू हो गए, उस तरफ मत जाइएगा। जिस पार्टी ने आपको जिताया है उसके लायक रहिएगा और अपना हक मांगिएगा। हक आपका हक है। हमेशा सिपाही न रहिए, कमांडेंट बनने की भी कोशिश करिए। हम हमेशा से ये करते रहे, सिपाही बने रहे। सिपाही बनते बनते कभी हम यहाँ चीफ मिनिस्टर बनते थे, कभी यहाँ हम होम मिनिस्टर बनते थे, फिर माइनॉरिटी के मिनिस्टर बनते गए, हम सिपाही रहे। और अगर हम ऐसे ही सिपाही रहेंगे तो फिर हम किसी दिन नमाज के मंत्री बनाए जाएंगे, किसी दिन ज़कात के मंत्री बनाए जाएंगे और खुश होते रहेंगे। ये सोच बंद कर दीजिए। आप हक मांगिए अपना और हक लीजिए अपनी पार्टी से और लॉयल रहिए अपनी पार्टी के। उसके साथ कभी दगा मत करिए, लेकिन अपने हक को पहचानिए। IMCR इसी बुनियाद पर खोली गई थी कि हमारी शिनाख्त पैदा हो जाए इस मुल्क में, और शिनाख्त हमने पैदा करवा दी। हम किसी लीडर से नहीं मिले। हम लोगों ने जहाँ जहाँ काम किया है वो हमारा अल्लाह जानता है और हमारे दोस्त जानते हैं, लेकिन हमने किसी लीडर से अपॉइंटमेंट नहीं लिया। हमसे कहा भी गया, हमने कहा पहले हम अपनी कुव्वत दिखाएंगे, क्योंकि कुव्वत के बाद ही लोग पहचानते हैं। तो इन अल्फाज के साथ मैं आप सबका शुक्रिया करता हूँ और ये यकीन दिलाता हूँ हमारे जितने भी यहाँ हिंदू भाई हमारे लीडर मौजूद हैं, हम आपके पीछे हैं। आप हमारे रहबर हैं। हमें गांधी की तलाश है। हमें गांधी नहीं मिल रहा है। इलेक्शन के ज़माने में गांधी दिखाई पड़ता है। एक बात मैं और अपने मुसलमान भाइयों से कह दूं, ये जो इस वक्त की हाकिम हैं, ये हाकिम इस वक्त बैसाखी पे हैं, बड़े एक्टर हैं। हो सकता है कि कभी कभी ये मोहब्बत के गीत गाने शुरू कर दें। इनके जाल में मत आइएगा, इसलिए कि जो जुल्म करता है, जो नफ़रत करता है, वो मोहब्बत नहीं कर सकता, क्योंकि लिए मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। तो उसके जाल में मत आइएगा और अपने पार्टी के लीडरों से कहिए कि हम बराबर के हिस्सेदार हैं, उनके साथ खड़े रहिए। इन अल्फाज के साथ दिल की गहराइयों से आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मैं देख रहा हूँ मेरे पंजाब के दोस्त आ गए हैं, कर्नाटका से आ गए हैं, महाराष्ट्र से आ गए हैं, मध्य प्रदेश से आ गए हैं। इन सारी स्टेट से वो लोग आए हैं। हमारे पास न कोई दौलत है न पैसे हैं, ये अपने पैसों से आए हैं, ये अपनी तरीके से रह रहे हैं। न हमारे पास बसें हैं कि हम आदमियों को ला सकें। एक एक शख्स, चुनिंदा शख्स हिंदुस्तान का यहाँ मौजूद है। आज बैठ के फैसला करें हम लोग, और आगे फैसला ये करें कि वो हिंदुस्तान हम वापस लाएंगे जो मेरे बचपन का हिंदुस्तान था, मेरे ख्वाबों का हिंदुस्तान था, वो कहीं खो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर